दोस्तों, नदी और समुद्र पर बने इन विशालकाय पुलों को देखकर आपके मन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता होगा कि आखिर इस बहते हुए पानी पर, जहाँ सालों साल ही पानी लगा रहता है, इस पर पुल का निर्माण कैसे किया जाता होगा। दोस्तों, सूखे ज़मीन पर पुल बनाने के मुकाबले बहते हुए पानी पर पुल बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है पुल के खंभों का निर्माण करना। और पानी जितना गहरा हो, इन खंभों को बनाना उतना ही बड़ा चैलेंज होता है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से देखते हैं कि आखिर पानी पर पुल का निर्माण कैसे किया जाता है और क्या क्या तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर समुद्र पर या नदी पर पुल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी भी एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ने के लिए या यातायात से निपटने के लिए या दो स्थानों के बीच की दूरी को कम करने के लिए नदी या समुद्र पर ब्रिज का निर्माण किया जाता है। समुद्र में जो ब्रिज बनाया जाता है उसका आधा भाग ज़मीन पर होता है और आधा नदी या समुद्र के अंदर होता है, जिससे ब्रिज को नदी या समुद्र पर टिके रहने में एक सपोर्ट मिल जाती है। ब्रिज बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं: बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्क ब्रिज और मूवेबल ब्रिज। कोई भी ब्रिज तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ज़मीन में ट्रांसफ़र होता रहे। ब्रिज का सारा भार ज़मीन में ट्रांसफ़र करने के लिए लंबाई के हिसाब से कई खंभों का निर्माण किया जाता है। इसलिए ब्रिज के खंभों की फाउंडेशन काफ़ी मजबूत बनाया जाता है, जिससे ब्रिज पर पड़ने वाला लाखों टन का भार खंभों के ज़रिए ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाता है और ब्रिज पर कोई नुकसान नहीं होता। ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले जगह तय किया जाता है जहां पानी की गहराई और दूरी सबसे कम हो। उसके बाद नदी या समुद्र के नीचे की ज़मीन की जांच की जाती है, जहां की मिट्टी सख्त हो और नीचे कोई मजबूत आधार हो जिस पर खंभे खड़े किए जा सकें। ब्रिज के बनाने में खंभों का मजबूत निर्माण ही सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि पुल पर पड़ने वाला लाखों टन का भार आखिर इन खंभों पर ही तो टिका होता है। इसलिए खंभे बनाने में पूरी सावधानी बरती जाती है। पिलर्स यानी खंभों की नींव डालने के लिए सबसे ज़रूरी होता है वहाँ के पानी को हटाना। इसके लिए ज़रूरत के हिसाब से सर्किल या स्क्वायर आकार का कोफरडैम का प्रयोग किया जाता है। कोफरडैम को बनाने में बेसिकली स्टील के पतले और लंबे आकार के पीसेस को जोड़कर सर्किल या स्क्वायर आकार दिया जाता है। फिर उस कोफरडैम को बड़ी बड़ी मशीनों और क्रेनों की मदद से पानी में सावधानी पूर्वक उतारा जाता है और उन पीसेस को भार देकर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। उसके बाद कोफरडैम के बीच मौजूद पानी को मोटर या पंप के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे वहाँ सूखी जगह मिल जाती है जहाँ पिलर के नींव के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन ये तकनीक केवल कम पानी वाले जगह पर ही काम करता है। जहाँ अधिक पानी होता है वहाँ इस तरह कोफरडैम उतारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कई सिचुएशंस में फ्लोटिंग कोफरडैम का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी स्थिति में कोफरडैम के नीचे ऐसी मशीनें लगाई जाती हैं जिससे वो पानी में तैर सके और इन्हें डेस्टिनेशन तक ले जाया जा सके, या फिर जहाज़ की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, फिर इसे रोटेट करके पानी में डाल दिया जाता है। लेकिन ये आइडिया भी हर जगह काम नहीं करता। जहाँ पानी की गहराई और पानी का बहाव अधिक हो वहाँ दूसरे तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। गहरे पानी में पहले कोई ठोस जगह देखकर पानी की गहराई मापी जाती है। उस जगह बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा खड्डा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर पानी के गहराई के आधार पर उस बोरवेल में स्टील या लोहे का मोटा और लंबा पाइप डाला जाता है। उसके बाद पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकालकर उसमें सीमेंट और कंक्रीट का मिश्रण तैयार करके भरा जाता है। इस तरह एक खंभा तैयार किया जाता है। एक जगह आवश्यकता अनुसार एक से ज़्यादा खंभे तैयार करके आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे एक मजबूत पिलर तैयार हो जाता है। जैसे जैसे पिलर बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर की रोड भी तैयार करते जाते हैं। रोड बनाने के लिए जब 2 खंभे तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले उन खंभों को बड़ी मशीनों द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ब्रिज का सिर्फ आधा काम ही समुद्र या नदी जहाँ भी पुल बनाया जा रहा हो वहाँ किया जाता है। बाकी का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है। कारखानों में बने सीमेंट और कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक क्रेन की मदद से दोनों खंभों के बीच फिट कर दिया जाता है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये काम बहुत ही चैलेंजिंग होता है। इसलिए ऐसे ब्रिज बनाने में इंजीनियर्स से लेकर वर्कर्स तक एक्सपर्ट लोगों को हायर किया जाता है, क्योंकि इनकी ज़रा सी भूल की भरपाई हज़ारों लोगों को जान देकर करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि नदी और समुद्र पर पुल का निर्माण कैसे किया जाता है जहाँ हमेशा ही पानी लगा रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और ये जानकारी सिर्फ अपने तक सीमित न रखिए, इसे औरों तक भी पहुँचाइए।
अगर आप हमारी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।